क्या एज होनी चाहिए जब बच्चियों को पीरियड्स हो जाने चाहिए? एज 15 इयर्स थी, देन यस। इट टर्न टू 13, अब 12। और हुँ, नाउ वी हमें बाज़-औक़ात 10 साल में भी की एज में भी प्यूबर्टी नज़र आती है कि मेनार्की हो गई, यानी कि पीरियड्स आ गए। हुँ, अगर ये पीरियड्स अलबत्ता डिले हो रहे हैं, हुँ, अगर किसी लड़की को 14 साल की उम्र तक अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, बगलों में बाल आना, ब्रेस्ट में चेंज होना नहीं है, तो हुँ, इट माइट बी कंसिडर्ड डिलेड, बट अप टू द एज ऑफ 16 इयर्स हुँ। उसका इंतज़ार करने में देयर इज़ नो हार्म टू सी। और अगर कोई इश्यू निकल आता है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? वो इश्यू पे डिपेंड करेगा हुँ, बेसिकली कि हुँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करती हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, थिन लीन होना चाहती हैं, उनको या एनोरेक्सिया की शिकायत हो, उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो हुँ। जिनका खाना-पीना कम है, जिनका बीएमआई लो है, बॉडी अपनी एनर्जी कंज़र्व करने की कोशिश कर रही है और उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। अच्छा, बच्चियों में पीरियड्स में डिले भी अक्सर देखा जाता है। हुँ, हुँ। उनको जैसे अब फर्स्ट टाइम की अगर हम फर्स्ट टाइम की ही बात या कर लें तो एक क्या एज होनी चाहिए जब बच्चियों को पीरियड्स हो जाने चाहिए? ओके। सो एक एवरेज एज दुनिया भर में हुँ, डिक्लाइन करी है। देयर वाज अ टाइम कि ये एज 15 इयर्स थी, देन यस। इट टर्न टू 13, अब 12। और हुँ, नाउ वी हमें बाज़-औक़ात 10 साल में भी की एज में भी प्यूबर्टी नज़र आती है कि मेनार्की हो गई, यानी कि पीरियड्स आ गए। हुँ, हुँ, तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये एज पीछे की तरफ आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत। हुँ, अम, हमें वरी अगर ये पीरियड्स अलबत्ता डिले हो रहे हैं, हुँ, अगर किसी लड़की को 14 साल की उम्र तक अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, बगलों में बाल आना, ब्रेस्ट में चेंज होना नहीं है, तो हुँ, इट माइट बी कंसिडर्ड डिलेड, बट अप टू द एज ऑफ 16 इयर्स हुँ, उसका इंतजार करने में देयर इज नो हार्म टू सी। एक बार ओके। एक लड़की 16 साल की हो जाती है, तो हुँ, आपको एटलीस्ट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मिलने चाहिए जो बताए कि बॉडी का हार्मोनल निजाम काम कर रहा है, हुँ, इवन अगर पीरियड्स डिलेड है। हाउएवर एट दैट पॉइंट 16 साल की उम्र में यहाँ तक कि सेकेंडरी सेक्स की डेवलपमेंट भी नजर आए, तब भी मैं कहूंगी कि इट्स ऑलवेज बेटर कि माएँ उस टाइम पर एक कंसल्टेशन करके देख लें, ताकि इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन कर लिया जाए विद एन अल्ट्रासाउंड स्कैन टू हुँ, मेक श्योर कि बनावट का कोई नुक्स नहीं है जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे। ओके। और अगर कोई इश्यू निकल आता है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? वो इशू पे डिपेंड करेगा हुँ, बेसिकली कि व्हाट हुँ, इज द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सॉल्वेबल है। हुँ, बाज मोस्ट ऑफ द केसेस सीरियसली वेट एंड सी इज द आंसर, क्योंकि वो सिर्फ डिले है, बॉडी काम कर रही है, एट अ लोअर रेट काम कर रही हुँ, है, और एंड यू गेट टू सी के उनको पीरियड्स आ गए बाद में। कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिनमें बनावट के मसाइल हैं, जिनका हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हल नहीं है। ओके। अलबत्ता ये भी ज़हन में रखने की बात है कि अगर एक फ़र्ज़ कीजिए कि बनावट में बच्चेदानी नहीं बनी हुई, लेकिन हुँ, अंडेदानी बने हुए हैं, जेनेटिकली अपना बच्चा पैदा करना स्टिल पॉसिबल है, हुँ, अगर अपनी ओवरीज़ मौजूद हैं। ओके, ठीक है? ओके। उसके लिए पाकिस्तान के में कानून इस वक़्त मौजूद नहीं है जो कि सरोगेसी अलाउ हुँ, करे। हुँ, और हमने ऑफ़ कोर्स कानून को फ़ॉलो करना है, बट आई एम श्योर, आई एम होपफुल कि कानून इसके साथ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के साथ कैच अप कर जाएगा, एंड हुँ। वी वुड बी अलाउड, जहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से सरोगेसी शुड बी अलाउड। में लिमिटेशंस आ या जाएँगे उसके या मतलब हर कोई उस उसपे तरफ कोई ना कदगन जाए। आ जाएगी कि ये यस, सोशली यस। नहीं किया जा सकता, अपनी फिगर मेंटेनेंस के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, लाइक एब्सेंस ऑफ यूट्रस है, हुँ, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चा कैरी करने से आपकी जान को खतरा है, बट यू कैन स्टिल जेनेटिकली अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। हुँ, आई एम होपफुल, क्योंकि ओके। पाकिस्तान में बहुत पढ़े लिखे जय्यद उलमा मौजूद हैं। हुँ, व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, आई एम श्योर के रीजनिंग के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, कोई कॉज़ेज़ मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी हमसे डिस्कस करें कि डिले क्यों आता है? ओके। सो डिले डिले आने की, जैसे मैंने कहा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। हुँ, अगर माँ को डिलेड थे, हुँ, इवन फुप्पो के डिलेड थे, हुँ, पैटर्नल साइड से भी अगर पीरियड डिलेड की हिस्ट्री है फैमिली में, देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डिले हो हुँ, सकते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ है जो कि शायद बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए उस पे, जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, थिन लीन होना चाहती हैं, उनको या एनोरेक्सिया की शिकायत हो, उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो हुँ, जिनका खाना पीना कम है, जिनका बीएमआई लो है, बॉडी अपनी एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, और उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ एक कॉजेज हैं जिनका हमारे पास इलाज मौजूद नहीं होगा, जैसे कि जेनेटिक
है, हुँ, टर्नर सिंड्रोम है, एक्स क्रोमोसोम एक नहीं बना, हुँ, उस सूरत में हुँ, पीरियड्स नहीं आते, डिले हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आए ही ना। हुँ, फिर इसी तरह एक और कॉज पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर पॉलिसिस्टिक ओवरीज में एक बार पीरियड आ जाता है, हुँ, मेनार्की हो जाती है, और उसके बाद फिर लंबा वक्फा आ जाता है, साल का 2 साल का, हुँ। जिसमें पीरियड्स नहीं आए, और फिर बॉडी टेक्स टाइम टू कैच अप। राइट। सो नॉर्मल पीरियड टाइम कितना होता है, जिसको हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं? ओके, सो लेंथ ऑफ द साइकिल, एक एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल इज अप टू 7 डेज। हुँ, 10 से ऊपर चला जाए तो हम उसको एबनॉर्मल कहेंगे। ओके, ठीक है। ओके। और इसी तरह एक एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल के कितने देर में आता है, जैसे कि पीरियड्स के जो कैलेंडर कहें, 28 डेज का साइकिल हम कहते हुँ, हैं, 7 दिन पीरियड्स के, 21 दिन बगैर पीरियड्स के, ये एक एवरेज है। ओके, लेकिन एनीबडी जिसका साइकिल 21 दिन से लेके 35 दिन तक है, ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सो वेरिएशन होगी साइकिल की, जरूरी नहीं है कि इस डिले के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत हो। ऑलराइट।